दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यह प्रथम कहानी है। गंगाराम पटेल एक बहुत विद्वान पुरुष थे। उनके यहाँ पर एक बुलाकी नाई था जो हमेशा गंगाराम पटेल के साथ रहता था। एक बार की बात है कि गंगाराम पटेल को गंगा स्नान करने के लिए जाना था, तो वह बुलाकी नाई से कहता है कि हे बुलाकी, आप जरा तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करो। अब क्योंकि बुलाकी का नया नया विवाह हुआ था, अतः बुलाकी दास गंगाराम पटेल के साथ जाना नहीं चाहता था। वह गंगाराम पटेल से कहता है कि पटेल जी, मैं जरा एक बार अपनी पत्नी से मिलकर आता हूँ। तो बुलाकी नाई अपनी पत्नी से मिलकर उसे सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी सलाह देती है कि आप उनके सामने शर्त रख दो कि मैं रास्ते में जो भी दृश्य देखूंगा उसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा, और अगर आप उसका अर्थ बताने में असमर्थ हुए तो मैं वापस अपने गांव लौट जाऊंगा। बुलाकी नाई अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ तथा गंगाराम पटेल के सामने यही प्रश्न किया। पटेल जी कहने लगे कि हे बुलाकी, रास्ते में जो भी आप मुझसे प्रश्न करोगे मैं आपको उसका अवश्य ही उत्तर दूंगा, और अगर मैं उत्तर देने में असमर्थ हुआ तो आप अपने घर वापस लौट जाना। तो दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चल देते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है, तो बुलाकी नाई गंगाराम पटेल से कहता है कि पटेल जी, शाम हो गई है और अब हमें विश्राम कर लेना चाहिए। तो गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहते हैं कि बुलाकी, आगे एक धारा नगरी है और उस नगरी की जो धर्मशाला है वहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हम वहीं पर चलकर आज रात्रि का विश्राम करेंगे। तो जब वे धर्मशाला में पहुंच जाते हैं तो गंगाराम पटेल कहते हैं कि हे बुलाकी, आप बाजार जाओ तथा घोड़े के लिए दाना पानी और अपने हुक्का पानी के लिए तंबाकू का प्रबंध करो। तो बुलाकी नाई जब शहर के बीच चौराहे पर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक बकरा बीच चौराहे पर बंधा हुआ है तथा सभी आते जाते लोग उसको 5 जूते लगा रहे हैं। यह दृश्य देखकर बुलाकी नाई बहुत आश्चर्यचकित हुआ तथा इस बात का अर्थ जानने के लिए गंगाराम पटेल को सारी घटना बताई। गंगाराम पटेल कहते हैं कि हे बुलाकी, आपको इस प्रश्न का जवाब मैं शाम को दूंगा। रात हो गई, खाना पीना जब सब हो गया तो बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल का हुक्का भी भर दिया। तो गंगाराम पटेल कहते हैं कि हे बुलाकी, अब बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो बुलाकी कहते हैं कि पटेल जी, मैंने एक चौराहे पर एक बकरे को बंधा देखा जिसको सभी लोग आते समय जाते समय 5-5 जूते लगा रहे थे। कृपया इस बात का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, अब यह कहानी शुरू होती है। गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहते हैं कि हे बुलाकी, मेरी बात को ध्यान लगाकर सुनना। एक समय की बात है कि इस धारा नगरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम भोज था। राजा भोज एक विद्वान और न्यायप्रिय राजा थे। राजा भोज के पास एक चालाक और चतुर मंत्री था जो हमेशा राजा भोज के साथ रहता था। राजा भोज कुछ गुप्त विद्याएं सीखने के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाया करते तथा वह मंत्री भी उनके साथ जाया करता। तो राजा अपना घोड़ा आश्रम से कुछ दूर बांध देते तथा मंत्री से कहते कि मंत्री, जब तक मैं ना आऊं तब तक आपको इस घोड़े की देखभाल करनी है। अतः मंत्री घोड़े की देखभाल करता तथा राजा वे सभी गुप्त विद्याएं सीखने के लिए अपने गुरु के पास चले जाते। जब राजा भोज ने 14 विद्याएं सीख ली तथा 15वीं विद्या सीखने का नंबर आया तो राजा भोज ने अपनी रानी से कहा कि रानी, आज जब विद्या मैं सीखने जा रहा हूँ यह विद्या बहुत कठिन और अति गोपनीय है। इस विद्या में मेरे प्राणों का भी खतरा है क्योंकि यह विद्या रूप बदल विद्या है। अतः ऐसा हो सकता है कि मेरा रूप बदल जाए या मेरे रूप में कोई अन्य व्यक्ति आ जाए। अतः यह निशानी अंगूठी मैं आपको देता हूँ। मैं किसी भी रूप में आऊँ तो यह अंगूठी मैं आपसे मांगूंगा, और अगर मैं यह अंगूठी नहीं मांगता हूँ तो समझ लेना मैं राजा भोज नहीं हूँ। इतनी बात कहकर राजा भोज 15वीं विद्या सीखने के लिए वहाँ से चल देता है। जब राजा भोज रूप बदल विद्या सीखने के लिए अपने गुरु के पास गया तो उस चालाक मंत्री ने सोचा कि आज मैं भी चलकर देखता हूँ कि राजा किस प्रकार की गुप्त विद्याएं सीख रहा है। अतः मंत्री चोरी छिपे राजा के पीछे पीछे चल देता है तथा उस आश्रम में एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उधर गुरुदेव ने राजा भोज को विद्या सिखानी आरंभ कर दी
तो जब राजा भोज गुरुदेव से विद्या सीख रहे थे तो वह चतुर मंत्री भी ध्यान लगाकर विद्या सीखने लगा। जब राजा भोज ने संपूर्ण विद्या सीख ली तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, अब तुम अपने प्राणों को किसी के भी मृत शरीर में प्रविष्ट करा सकते हो। यह विद्या अत्यंत गोपनीय है, अतः इस विद्या का प्रयोग सोच समझ कर करना। राजा भोज ने गुरुदेव को दक्षिणा दी और गुरुदेव को प्रणाम कर राजा भोज वहां से चल देते हैं। और उधर वह चालाक मंत्री संपूर्ण विद्या को सीख लेता है तथा राजा से पहले घोड़े के पास आकर बैठ जाता है। अब राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चल देते हैं। तो वह चालाक मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, आज आपने क्या क्या सीखा। तो राजा भोज कहते हैं कि चलो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सीखा है। अब दोनों रास्ते में चले जा रहे हैं तो राजा को एक मरा हुआ तोता दिखाई दिया। राजा भोज अपने मंत्री से कहते हैं कि इस तोते को उठाकर मेरे पास लाओ, मैं इसको जीवित करूंगा। तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, यह तो असंभव कार्य है। तो राजा ने कहा कि इस असंभव कार्य को संभव करना ही तो मैंने सीखा है। मंत्री दरअसल राजा को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मंत्री ने वह मरा हुआ तोता उठाकर राजा के सामने रख दिया और राजा भोज ने अपने मंत्रों के द्वारा अपने प्राणों को निकालकर उस तोते में प्रविष्ट करा दिए, जिस कारण तोता जिंदा हो गया। और उधर वह चालाक मंत्री राजा के निष्प्राण हुए शरीर में अपने प्राणों को प्रविष्ट करा देता है, क्योंकि मंत्री ने भी यह विद्या सीख ली थी। अब जब तोता अर्थात राजा भोज ने देखा कि यह मंत्री तो बड़ा चालाक निकला और अब यह मुझे भी मार देगा, ऐसा सोचकर तोता वहां से उड़ जाता है तथा एक वट वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। मंत्री तोते को पकड़ने की काफी प्रयास करता है, किंतु वट वृक्ष पर सैकड़ों तोते बैठे हुए थे, अतः वह असफल हो जाता है। अब वह दुष्ट मंत्री जिसने राजा भोज का रूप धर लिया था महल में आता है तथा रानी के पास जाता है। रानी क्योंकि पतिव्रता नारी थी, अतः वह देखते ही समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जब रानी निशानी के बारे में पूछती है तो वह मंत्री बातों का गोलमोल जवाब देता है। अब रानी समझ गई कि यह मेरा पति नहीं है। और उधर वह नाई जो राजा भोज के वेश में था, वह चालाक मंत्री, वह भी समझ गया कि हो ना हो रानी को मेरा पता चल चुका है, मेरा भेद मालूम हो गया है। अतः वह चालाक मंत्री जो राजा भोज के रूप में था, वह जानता था कि राजा भोज तोता बनकर कहीं बैठे हैं। तो वह अगले दिन ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति जिंदा या मरा हुआ तोता पकड़कर लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। जिंदा तोता पकड़कर लाने पर 10 असरफी और मरा हुआ तोता लाने पर 5 असरफी। अब तो सभी नगरवासी तोता पकड़ने लगे तथा जिंदा या मुर्दा तोता उस मंत्री को देने लगे। इस प्रकार नगर के सभी तोता मारे गए। तो मंत्री विचार करता है कि अब तो राजा भोज अवश्य ही मर गया होगा। गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कह रहे हैं कि हे बुलाकी, वह जो तोता राजा भोज के प्राण जिसमें थे, वह तोता उड़कर एक वट वृक्ष की डाल पर बैठ जाता है, जहां पहले से ही बहुत सारे तोता बैठे हुए थे। तब उधर से एक शिकारी जा रहा था तो उसने देखा कि भाई इस वृक्ष की डाल पर, इस वृक्ष पर तो पूरे 100 तोते बैठे हुए हैं। अगर मैं इन सबको पकड़कर जिंदा राजा भोज को दे दूंगा तो इसके बदले में मुझे बहुत सारी असरफियाँ मिलेंगी। ऐसा सोचकर वह अपना जाल उन सभी तोतों पर डाल देता है। जब राजा भोज जो तोते के रूप में थे उन्होंने देखा कि हम सभी मारे जाएंगे, तो वह तोतों से बोलता है कि आप सभी मरने का नाटक करो। जब यह शिकारी हमें एक एक करके नीचे डालेगा और जब हम पूरे 100 हो जाएंगे, अर्थात 100 आज गिरने की आ जाएंगी, तब हम एक साथ उड़ चलेंगे। तो दोस्तों, वह शिकारी जब सुबह जाल खोलता है तो देखता है कि सभी तोता मरे हुए हैं। तो वह शिकारी 99 तोतों को तो एक एक करके नीचे डाल देता है, किंतु राजा भोज जो डाल पर सबसे ऊपर बैठे थे, जब शिकारी उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो शिकारी का चाकू जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरने से जो आवाज़ होती है वह 100 तोता गिरने की आवाज़ पूरी हो जाती है। तोता समझते हैं कि 100 के 100 तोते हम सब नीचे आ गए हैं और सभी तोते उड़ जाते हैं, किंतु राजा भोज उस शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। वह शिकारी बहुत क्रोधित होता है क्योंकि उसका नुकसान हो गया था। तो राजा भोज समझ गए कि यह मुझे उस मंत्री के हाथ में सौंप देगा।
तथा मैं मारा जाऊंगा, अतः मुझे इससे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। कुछ विचार कर राजा शिकारी से कहते हैं कि भाई आपको मुझे पकड़ कर क्या मिलेगा। तो शिकारी कहता है कि मैं आपको राजा भोज को दूंगा, यानी कि वो दुष्ट मंत्री को दूंगा, तथा आपके बदले मुझे 10,000 अशरफी मिलेगी। तो वह तोते के रूप में राजा भोज कहते हैं कि अगर मैं आपको 1,000 अशरफी दिलवा दूं तो। इतनी बात सुनकर शिकारी खुश हो जाता है। तो तोते के रूप में राजा भोज कहते हैं कि आप मुझे दूसरे शहर ले चलो, क्योंकि दूसरे शहर में राजा भोज की साली यानी राजा भोज की ससुराल थी। अतः उस साली को ही पता चल गया था कि ऐसे राजा भोज का रूप धर के कोई दूसरा व्यक्ति महल में आ गया है। तोता शिकारी के साथ दूसरे शहर में अपनी साली के यहाँ पहुंचा तो साली से तोता कहता है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो राजा भोज अपनी साली को सारी बातें बताता है तथा उस शिकारी को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करता है। अब उसकी साली तोते को लेकर यानी राजा भोज को लेकर अपनी बहन के यहाँ धारा नगरी आ जाती है तथा जब अपनी बहन से राजा भोज की पत्नी मिलती है तो सारी बातों का पता चलता तथा तोते के रूप में राजा भोज अपनी रानी को सारा घटनाक्रम सुनाते हैं तथा उस अंगूठी की भी याद दिलाते हैं जो राजा भोज ने चलते समय अपनी रानी को दी थी। अब रानी समझ गई कि इस मंत्री को दंड देना अनिवार्य है, अतः वह एक योजना बनाती है तथा उस मंत्री को जो राजा भोज के रूप में था एक पत्र लिखती है कि मैं आपसे अति शीघ्र मिलना चाहती हूँ, आप जितना जल्दी हो सके राजमहल में उपस्थित हों। और उधर रानी एक मरा हुआ बकरा मंगवा लेती है। जब वह राजा भोज के रूप में जो मंत्री था रानी के पास आता है तो रानी कहती है कि अगर आप वास्तव में राजा भोज हो तो हमारे राजा भोज के पास ऐसी विद्या थी कि वह मरे हुए इंसान को जीवित कर सकते थे, और अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो मैं समझ जाऊंगी कि आप ही राजा भोज हो और हमारा आपका मिलन आज ही हो जाएगा। मिलन की बात सुनकर वह मंत्री बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह तो विद्या जानता था और वह अपने प्राणों को उस बकरे में प्रविष्ट करा देता है। और उधर वह तोता भोज जो तोते के रूप में थे तुरंत अपने शरीर को त्याग देते हैं और जो राजा का शरीर यानी कि राजा भोज का जो मूल शरीर था अपने प्राणों को स्थापित कर देता है। अब बकरा बला मंत्री को रानी की चाल समझ में आ जाती है, किंतु अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि राजा के तो अपना जीवित हो चुका था। और कर भला हो भला और हो बुरा तो बुरा ही होगा। तो राजा भोज कहते हैं कि मैं इस मंत्री को ऐसा दंड दूंगा कि सारी नगरी इसके कपट और छल के लिए इसको जूते मारेगी। अब गंगाराम पटेल जी जो कहानी सुना रहे हैं वह कहते हैं कि हे बुलाकी, आप बीच चौराहे पर जिस बकरे को देख कर आए थे वह बकरा वही था। तो बुलाकी नाई कहते हैं वाह भाई वाह।